नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है कब्ज़ के हवाले से। कब्ज़ जिसको उम्मुल अमराज़ भी कहा जाता है, उम्मुल अमराज़ से मुराद बीमारियों की माँ। ऐसा मर्ज़, ऐसी वजह, ऐसी अलामत जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा होती हैं, पैदा होने का सबब ये बीमारी बनती है। इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्म में ख़राबियाँ पैदा होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात भी इससे पैदा होती हैं। आज हम बात करेंगे कब्ज़ के हवाले से और कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए कब्ज़ की इक़साम क्या हैं। अमूमी कब्ज़ कहलाता है, एक दायमी कब्ज़ कहलाता है, इस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। और कब्ज़ के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को पसंद फरमाया कब्ज़ को दूर करने के लिए, ये भी इंशाल्लाह बयान करेंगे। और तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जो नुस्खा तरतीब दिया गया है, जिसका ख़ास जुज़ वही चीज़ है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, वो नुस्खा भी इंशाल्लाह अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कब्ज़ के हवाले से कि कब्ज़ है क्या। कब्ज़ दरअसल जिसमें इंसानी जो हम खाते हैं, ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, होता क्या है, होता ये है कि जो हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं वो कुछ तो हमारे इस्तेमाल में आ जाती है, ग़िज़ाई ज़रूरियात हमारे जिस्म के पूरा करती है। इसके अलावा उसमें से कुछ फ़ुज़लात बचते हैं। जो ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं उसके जो फ़ुज़लात होते हैं वो हमारा जिस्म प्रॉपर अंदाज में, एक मेकेनिज़म है, एक सिस्टम है, अल्लाह ताला ने एक बनाया है तरतीब। तो ये निज़ाम हमारे जिस्म से इन फासिद मादों को, इन फ़ुज़लात को ख़ारिज करने का एक प्रॉपर निज़ाम लिए हुए है। अगर ये फ़ुज़लात प्रॉपर अंदाज में ख़ारिज ना हो रहे हों तो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की फासिद मादे जमा होना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से ये कैफ़ियत पैदा होना शुरू हो जाती हैं और यही सबब कब्ज़ की अलामात बयान करता है। होता यही है कि जब इंसान फ़ुज़लात ख़ारिज ना कर पाए सही अंदाज में, चाहे वो पेशाब की सूरत में हो, चाहे वो पैखाने की सूरत में हो, तो ये कब्ज़ की कैफ़ियत में एक वाज़े तौर पर, जैसे मैंने बयान किया कि मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ लाहक हो सकती हैं और इन परेशानियों में सबसे अहम जो मेन मामला होता है, जो सबसे अहम तकलीफ़ दे मरहला होता है, वो ये होता है कि कब्ज़ की वजह से, कब्ज़ रहने की वजह से इंसान पाइल्स जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कब्ज़ की वजूहात क्या होती हैं। जैसे मैंने बयान किया कि कब्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो कि आंतों से डायरेक्ट रिलेट करता है, क्योंकि आंतों की ज़िम्मेदारी ये होती है कि एक तो ये कि जो फ़ुज़लात हमारे जिस्म में डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनको हमारे जिस्म से ख़ारिज करना, और दूसरी एक अहम ज़िम्मेदारी वो ये होती है हमारे आंतों की कि जो ग़िज़ा हम खाते हैं उस ग़िज़ा में से अहम अज्ज़ा को एक्सट्रैक्ट कर लेना, अहम अज्ज़ा को, जो ग़िज़ाई अज्ज़ा होते हैं उसको हमारे जिस्म से एक्सट्रैक्ट करके हमारे जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करना, और इसके अलावा जो फासिद मादे होते हैं उनको हमारे जिस्म से ख़ारिज करना। तो आंतों का इस मर्ज़ से बड़ा अहम गहरा ताल्लुक़ है। आंतों की बाज़ औक़ात होता ये है कि आंतों की हरकत एक मख़सूस हरकत कहलाती हैं, दूधियाई हरकत जिसको कहा जाता है तिब की ज़बान में। जब ये आंतों की हरकत स्लो हो जाएँ, कम पड़ जाएँ, सुस्त पड़ जाएँ, तो इसकी वजह से भी बाज़ औक़ात कब्ज़ की शिकायत पैदा हो जाती है, क्योंकि ये हरकत जब कम हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, तो सही मानों में, सही तरतीब से, सही मिक़दार में फ़ुज़लात जो है वो आगे की तरफ बढ़ नहीं पाते, जिसकी वजह से ये कब्ज़ की कैफ़ियत पैदा होती है। इस पर मज़ीद इंशाल्लाह बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? काशिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। काशिफ साहब लाहौर से। जी काशिफ साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरे ना सर की जिल्द का मसला है कि मैंने ना सारे बाल भी कटवाए हैं, लेकिन तो ना खुजली सी होती है सर में, जैसे कोई चीज़ नहीं चलती और कोई सुई चुभती है, ऐसे मसलन वहाँ पे खारिश होती है और वहाँ से फिर बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और कभी कभार ना वो दाने से बनते हैं पानी नुमा। ठीक है। और वहाँ पे उबार भी हो जाता है। ठीक है। तो इस हवाले से अगर कोई, अब ये बताइए, ठीक है, जी मैं कुछ सवालात आपसे पूछता हूँ। आप ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 22 साल। 22 साल, ठीक है। जिस जगह पे आपके ये जो मकाम आप बता रहे हैं सर के, जिस हिस्से पे ये होता है, तो ये राउंड की शक्ल में होता है, गोल दायरे की शक्ल में बढ़ते हैं? नहीं, गोल दायरे की शक्ल में नहीं, ऐसे ही मतलब
अब मतलब ज्यादा नहीं होता कि जैसे कि सुई नहीं उसकी नोक चुभती है, ठीक है, ये चीज होती है। और जब पसीना आता है और धूप में निकलता हूँ तब ये उस ज्यादा वक्त ये ज़्यादा हो जाती है। सर में खुश्की तो नहीं है आपके? नहीं, वैसे कोई जाहिरी तौर पे नहीं, ना खुश्की ना सिकरी, ठीक है, वैसे मुझे नहीं, ये जाहिरी तौर पे कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, किसी वक्त ये किसी चीज़ से बढ़ जाती है ये कैफियत? ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ मैं से बात कर कराची रहे से हैं? नाजिया बात कर रही हूँ। नाजिया साहिबा कराची से। जी जी फरमाइए, क्या पूछना साहब, चाहेंगे? मेरे रमजान में मुझे अंदरूनी बहुत जलन हो गई थी, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा आपके मसाने में भी इन्फेक्शन हो गया और यूट्रस में भी इन्फेक्शन हो गया। पेशाब में बहुत वो जलन होती थी और जल का आता था, और ठीक है, बहुत 1 महीना बहुत मैंने तकलीफ में गुजारा रमजान का। फिर उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दी और ठीक है। अंदरूनी जलन अभी भी है। जलन की कैफियत अभी भी मौजूद है? जी, ठीक है, अंदर अंदर पेशाब से सही आ रहा है लेकिन जलन होती है अंदर। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? 52। 52, ठीक है। आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? जी जी है। शुगर जी जी है। और जी ब्लड प्रेशर, शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों है? जी 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 दोनों है। ठीक है, चलें ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से बता देता हूँ। एक और कॉलर है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, इमरान भाईजान। जी इमरान साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? भाईजान ये हेपेटाइटिस सी हो गया था मेरे को तकरीबन 6-7 महीने पहले ना, ठीक है, तो वो तो ट्रीटमेंट वगैरह करवा दिया, डीएक्टिवेट हो चुका है ना। ठीक लेकिन है, पाँवों पे टखनों पे मेरे स्वेलिंग आ जाती है पाँवों पे, और हल्का हल्का वजन भी रहता है। ठीक है, वज़न रहता है और सूजन वाली कैफियत आ जाती है। जी जी, सूजन वाली आ जाती है। ठीक है, ठीक है। आपकी उम्र और कितनी है? पेट भी भारी रहता है, कब्ज की शिकायत भी रहती है मेरे को। ठीक है, कब्ज़ के हवाले से तो हमारा मौजू अभी चल रहा है, इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद बताएंगे। और दूसरे सूजन का थोड़ा सा बता दें। मैं आपको कि इस हवाले- टखने मेरे बहुत सूज जाते हैं, पाँव पे वजन आ जाता है मेरे। आपकी उम्र कितनी है? उम्र बताइए। 35 साल उम्र है। 35 साल। काम की नौयत क्या है आपकी? खड़े होने का ज़्यादा काम तो नहीं होता? हाँ, खड़े होने का काम है, अकाउंट का काम करता हूँ हॉस्पिटल में। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपको इस हवाले से बता देता हूँ, आप मेरे साथ रहिए। जी जी भाई, मैं अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, और हमारे साथ काशिफ साहब थे लाहौर से। इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा। काशिफ साहब ने सर की जिल्द में ख़ारिश की कैफियत होना, बाज़ों का सुइयाँ से चुभती हैं, उसके बाद ख़ारिश वाली कैफियत पैदा हो जाती हैं, और इसके साथ ही जब आप इस ख़ारिश को खुजाते हैं, जिस जगह पर ख़ारिश हो रही है, उसके बाद ख़ारिश से जब आप खुजाते हैं तो उसमें से कभी बारी थोड़ा सा पानी या पस निकलता है। इसके बाद ये कैफियत जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता करके। फिर जिस हिस्से पे ये पानी लगता है उस हिस्से पे एक तो ये कि बाल उस जगह से झड़ना शुरू हो जाते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि उस हिस्से पे फिर ये मर्ज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। जब इसके वो प्रॉपर आप कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर होता है। लेकिन ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि अमूमन खून की ख़राबियों की वजह से होता है, और बाज़ औक़ात खुश्की सिकरी की भी वजह इसकी में कहलाई जाती है ये। और दूसरी बात ये भी है कि इसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। एक जगह से दूसरी जगह पर फैलने की भी इसमें ज़्यादा सलाहियत होती है। जब आप इसको खुजाते हैं, ख़ारिज करते हैं, तो इसमें से जो पानी निकलता है, ये पानी जितने मकाम पे जाता है, जितने हिस्से पे जाता है, लगता है, उस हिस्से पे भी ये सारी कैफियत पैदा होती हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक तो ये कि इसको खुजाएं नहीं, अगर आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश वगैरह होती है तो इसको खुजाएं नहीं, और अगर खुजाने ही की ज़रूरत है, हाजत है, तो आप कोई मुर्गी का पर या ऐसा कोई पर ले लीजिए जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ख़राब ना हो, और स्किन के ऊपर से वो जिसे हम कहते हैं ना ख़राश वाली कैफियत, वो कैफियत ना हो, ताकि उससे पानी ना रिसे। तो इंशाल्लाह इससे आप ये जो फैलने वाली कैफियत है इससे बच जाएंगे। दूसरी बात ये कि मैं आपको इसके हवाले से इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी अभी आपको बताता हूँ कि इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इस मर्ज़ से शिफायाब हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि वक्त हो जाता है एक मुख्तसर से ब्रेक से वापसी पे इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे और मज़ीद अपने मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से और हमारे साथ थे काशिफ साहब लाहौर से। काशिफ साहब, आप ये नुस्खा नोट कीजिए और इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। आपने लेना है उन्नाब 5 अदद। उन्नाब एक जड़ी बूटी होती है, ये आपने लेनी है 5 दाने। इसी तरह से मेथी दाना, ये भी 5 दाने ले लीजिए। और चरायता, ये आप 2 ग्राम ले लीजिए। कुल 3 अद्वियात हैं, उन्नाब 5 अदद, मेथी दाना 5 अदद और चरायता 2 ग्राम। इन तीनों अद्वियात को रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह छान कर इसका पानी इस्तेमाल करना है। इसको पकाना नहीं है, बल्कि सिर्फ इसका पानी छान कर इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही सर पर लगाने के लिए आप मेहंदी, जो खालिस मेहंदी हमारे यहाँ होती है, ये ले लीजिए 50 ग्राम और सना मक्की 10 ग्राम। सिर्फ 2 अद्वियात हैं, मेहंदी 50 ग्राम और सना मक्की 10 ग्राम। इन दोनों अद्वियात को बारीक पीस लें और बारीक पीस कर इसको पानी में मिलाकर सर पे लेप करें। जिस जिस जगह पे आपको ये तकलीफ ज़्यादा होती है वहाँ पे लेप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो पूरे सर पर भी इसको लेप किया जा सकता है कि ये इंतहाई मुफीद और फ़ायदेमंद चीज़ है। और साथ ही हमारे साथ कॉलर थी नाजिया साहिबा कराची से। इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा। यूट्रस में इन्फेक्शन, मसाने में इन्फेक्शन की वजह से, यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से बाज़ों का तकलीफ़ का सामना होता है। और इसी तरह से आप ये नुस्खा नोट कर लीजिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। पानी का इंटेक अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा बढ़ाइए। कम से कम 12 गिलास पानी आपने लाजमी पीना है कि 12 गिलास से कम पानी आप डेली ना पिएं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। साथ ही ये नुस्खा जो अभी मैं बयान कर रहा हूँ, ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। साथ ही कुश्ते शीनी लेनी है आपने। कुश्ते शीनी 30 ग्राम, हुब्बुर इरशाद 20 ग्राम, कासनी 20 ग्राम, तुख्म खरबूजा 20 ग्राम और तुख्म खयारीन 20 ग्राम। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि थोड़े से मुश्किल अल्फाज होते हैं, लिखने में परेशानी होती है नाज़रीन को हमारे। आपने लेना है कुश्ते शीरी 30 ग्राम, हुब्बुर इरशाद 20 ग्राम, कासनी 20 ग्राम, तुख्म खरबूजा यानी खरबूजे के बीज ये 20 ग्राम लेना है और तुख्म खयारीन ये भी आपने 20 ग्राम लेना है। कुल ये 5 अद्वियात हैं। इन 5 अद्वियात को आप बारीक पीस लीजिए और बारीक पीस कर आधा चमचा सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ाइए। खरबूजा इस्तेमाल कर सकती हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। खरबूजे का मगज़ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। खरबूजे के जो अंदर गूदा होता है वो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। उसको मैश करके जूस बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है पानी मिलाकर। और इसके अलावा तरबूज़ भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। तरबूज़ के बीज भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ये भी आपको फ़ायदेमंद होगा। लेकिन क्योंकि शुगर का मर्ज़ है आपको और शुगर और ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों को देखते हुए लिमिटेड मिकदार में ये फल इस्तेमाल किए जाते हैं। जितना मुआलिज आपको इजाज़त देता है उतनी मिकदार में खरबूजा या तरबूज या कोई भी मीठा फल आप लिमिटेड मिकदार में इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि अगर मैंने कहा है कि आप खरबूजा इस्तेमाल करें तो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। इस चीज़ में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। हमारे साथ इमरान साहब थे हैदराबाद से और इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा। हेपेटाइटिस सी हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन पाँव में वज़न और पाँव में सूजन की कैफियत बयान करते हैं। साथ ही कब्ज़ का मसला भी है। पाँव में वरम के लिए, सूजन के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। आपने लेना है मको 10 ग्राम और कासनी 10 ग्राम। मको 10 ग्राम ले लीजिए, कासनी 10 ग्राम ले लीजिए और मुलेठी 3 ग्राम। ये कुल 3 अद्वियात हैं। मको 10 ग्राम, कासनी, तुख्म कासनी लेना है आपने, ये 10 ग्राम ले लीजिए और मुलेठी ये आपने लेनी है 3 ग्राम। कुल 3 अद्वियात हैं। इनको आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। इसको आपने सुबह उबालना है 10 से 5 मिनट, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट तक आप इसको उबालें। उबालने के बाद इसको ठंडा कर लें, छान लें। छानने के बाद आपने आधा सुबह इस्तेमाल कर लीजिए और इस पानी को, और आधा आपने इसको शाम इस्तेमाल करना है। इस तरतीब से इसको रोज़ाना कम से कम 15 से 20 दिन इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही कब्ज़ के लिए आप एक छोटा सा नुस्खा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इंशाल्लाह अभी प्रोग्राम के साथ ही हम आप कोई सवाल से भी बताएंगे जो कब्ज़ का नुस्खा, आप उस नुस्खे को कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका कब्ज़ का मसला भी बेहतर हो जाएगा। हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से कब्ज़ की वजूहात। कब्ज़ की एक अहम वजह आंतों में खुश्की होती है। बाज़ औक़ात हम ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, ऐसी मुरक्कन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आंतों में खुश्की हो जाती है। और आंतों में खुश्की की वजह से कब्ज़ की शिकायत रहना एक आम सी बात हो जाती है कि कभी कब्ज़ रहेगा, कभी आपने कोई ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल कर ली जिसकी वजह से कब्ज़ सही हो गया, फिर दोबारा कब्ज़ हो जाएगा। तो आंतों में खुश्की की वजह से ये अलामात पाई जाती हैं कि ज़्यादातर अक्सर जो है वो इंसान को कब्ज़ रहता है। फिर कभी कभी सही हो जाता है, लेकिन अक्सर जो है वो कब्ज़
कैफियत रहती हैं। तो इसमें एहतियात ये होती है कि एक तो पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि आपकी आंतों की खुश्की दूर हो सके। आंतों की खुश्की होती क्यों है? हमारा जिस्म अपनी जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसको हज़म करने के लिए उसको एक पानी की बड़ी मिकदार चाहिए होती है। हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ गुदूद हमारे आंतों को ग़िज़ा को हल करने के लिए, ग़िज़ा को हज़म करने के लिए पानी फ़राहम करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स फ़राहम किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खामरे जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं ये फ़राहम किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस फ़राहम किए जाते हैं जिसकी वजह से हमारी ग़िज़ा जो है वो जुज़े बदन बन पाती है, जिसकी वजह से हमारी ग़िज़ा हज़म हो पाती है। तो ये जो एंजाइम्स बनते हैं, ये जो एंजाइम्स हमें हासिल होते हैं, हमारी आंतों को मिलते हैं, तो हमारी आंतों का एक बड़ा अहम किरदार इसमें होता है कि इसमें से वो एंजाइम्स इस्तेमाल करती है, वो खामरे इस्तेमाल करती है, वो जो हार्मोन्स होते हैं वो इस्तेमाल करती है और उसके बाद ये जूसेस इस्तेमाल करने के बाद ये पानी जो होता है दोबारा वापस जब्स करके हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुंचा देती है। अगर ये पानी जब्ब ना किया जाए तो हमारे जिस्म में शदीद पानी की कमी वाक़ हो जाती है और अगर हम पानी कम इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि ज़ाहिर है हम पानी कम इस्तेमाल करने की वजह से हमारे आंतों में जो है वो खुश्की बढ़ जाती है। इसकी एक अहम वजह ये होती है। तो इस पर इंशाल्लाह मज़ीद बयान करता हूँ मैं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? रहीम यार से बात कर रही हूँ, नौशीन। रहीम यार खान से नौशीन साहिबा। जी नौशीन साहब फरमाइए। मेरे सोरे को शुगर टीना वाला जख्म हो गया है, जख्म ठीक हो गया है, बाकी कम है वाला पैर नीचे साह कैंसी कमजोरी है फिर कमजोरी है। और हाँ। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? उम्र बताइए। उम्र जी जी उम्र 60 साल है मेरी। 60 साल, ठीक है। आपको शुगर की वजह से जख्म हो गया था, जख्म अभी ठीक हो गया है लेकिन कमजोरी ज्यादा है, यही बयान करना चाह रही हैं? ठीक है। सवाल मेरे धुंधलापन नमदा की। दूसरा सवाल क्या पूछना चाह रही हैं? मेरी उम्र 30 साल, अच्छी धुंधला नजर दी। क्या पूछना चाह रही हैं? माजरत के साथ दोबारा बयान कीजिए। मेरे अच्छी धुंधलापन नजर दी, धुंधला कुरान पाक क्या नहीं पढ़ सकती। चलें, ठीक है ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ, मेरे साथ रहिए। धुंधलापन का भी मसला है, इससे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी सेहत दे। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी, सिस्टर के बारे में पूछना था। आप कौन कहाँ से बात कर रही हैं? नाम बताइए। सना साहिबा, लाहौर से। ठीक है, असल में आपकी लोकेशन थोड़ी सी मेरे ख्याल है डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से शायद आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही मुझे। अच्छा ठीक है, सना साहिबा फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? हेलो, एक और कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं आमनाबाद मिसेस यासिन बात कर रही हूँ, साहिवाल से। साहिवाल से, जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? जी सर, मेरे हस्बैंड को ना तकरीबन 4 साल से VDRL का प्रॉब्लम था, आँख सुजाक जो होता है। ठीक है। तो डॉक्टरों ने काफी सारा जो किया उनका ट्रीटमेंट, लेकिन ये है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब भी टेस्ट करवाते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक हकीम साहब से भी मेडिसिन लेके खाई है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अभी जो है उनको दोबारा से वही वाली प्रॉब्लम हो गई है स्टार्ट से यूरिन में। तो वो डॉक्टर कह रहे हैं कि आपके जो जम्स है ना वो आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हो गए हुए हैं ना। ठीक है। हाँ जी, तो वो उनको यूरिन में भी प्रॉब्लम होती है, यूरिन करने में भी डिफिकल्टी होती है, जलन के साथ आता है और तकलीफ होती है। और जब यूरिन करके आते हैं तो उसके बाद फिर ड्रॉप उनके जो है वो डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए उम्र कितनी है इनकी? उनकी 42 ईयर। और एक प्रॉब्लम और थी मेरी
कि मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम है, मुझे ब्लीडिंग भी होती है और वैसे भी खारिश बहुत ज्यादा होती रहती है और ड्राई वाली भी है। ठीक है, जिसको खूनी बादी बवासीर कहते हैं। बादी बवासीर, ठीक है, अल्लाह ताला आसानी करे। मैं बता देता हूँ आपको इस हवाले से। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। एक और कॉलर हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही है? हकीम साहब, मैं सोबिया बोल रही हूँ फैसलाबाद से। सूबिया फैसलाबाद से। जी सूबिया साहबा फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? हकीम साहब, मेरे हस्बैंड का मसला है। जी जी। उनकी उम्र 35 साल है। ठीक है। तो उनको मैदे का प्रॉब्लम है और लेकिन वो मेडिसिन तो खा रहे हैं। 4-5 साल से ना उनका मुंह पका हुआ रहता है। सही है। मुंह में छाले हैं? तो जी, छाले हैं, वाइट वाइट है, ऐसे कट लगे हुए मुंह के अंदर। ठीक है जी, कट लगे हुए हैं जी। और ना उनकी अल्ट्रासाउंड करवाई थी, उसमें तीली बड़ी हुई बताई है डॉक्टर्स ने। ठीक है, ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। इस हवाले से हमारे साथ रहिए। जी। और हकीम साहब, एक मेरा मसला है। फरमाइए। जी, मेरे ना मुंह पे तिल बहुत ज्यादा है, ब्लैक और ब्राउन कलर के। ब्राउन कलर के तिल हैं? ठीक है जी। चलो। और ना मसाम भी खुले में है। मैंने इतना इलाज करवाया, वो मुंह पे ना ऐसे गोल गोल से ना निशान है, जैसे मसाम खुले में है। अच्छा। ठीक है, आपने किसी किस्म की कोई अद्वियात इस्तेमाल करी है हर्बल मेडिसिन में, या किसी की कोई केमिकल की, कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह में कोई चीजें इस्तेमाल करी हैं? डॉक्टर साहब, मैं हकीम साहब वो यूज कर रही हूँ मेडिसिन काफी। मैंने क्रीम भी लगाई है इतनी और दवाइयाँ भी खाई हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से बताता हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जी नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर्स थे, इनको जवाब देंगे और मज़ीद अपने मौजू पर इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, और हमारे साथ कॉलर थी नौशीन साहिबा थी रहीम यार ख़ान से। इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा। कमज़ोरी है, शुगर की वजह से ज़ख़म हो गया था, लेकिन ज़ख़म अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो गया है, लेकिन कमज़ोरी अभी भी मौजूद है। सर में दर्द की कैफियत बताई थी और साथ ही धुंधलापन, आँखों में धुंधलापन, ये सारी कैफियत आपने बयान की। क्योंकि शुगर जो कैफियत आप बयान कर रही हैं, उससे अंदाज़ा ये होता है कि आपकी जो शुगर है वो ज़्यादा बढ़ी हुई लग रही है। क्योंकि जब ये कैफियत होती हैं कि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, उसी वक्त ज़ख़म जो है वो ख़राब होने का अंदेशा ज़्यादा होता है। तो एक तो ये कि शुगर को कंट्रोल रखिए ताकि आपका जो निज़ाम है वो बेहतर रहे। दूसरी बात ये कि एक छोटा सा नुस्खा मैं आपको बयान करता हूँ, इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, और इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से आपकी आम जिस्मानी कमज़ोरी भी बेहतर होगी, सर का दर्द, और इंशाअल्लाह आँखों का जो धुंधलापन है ये भी इससे आपका बेहतर हो जाएगा। आपने इस्तेमाल करना है सौंफ आप 50 ग्राम ले लीजिए, कशनीज जिसको धनिया भी कहा जाता है ये आप 50 ग्राम ले लीजिए, और बादाम 50 ग्राम ले लीजिए। कुल 3 अद्वियात हैं, सौंफ, धनिया और बादाम। इन तीनों अद्वियात को आप बारीक पीस लीजिए, और बारीक पीस कर आप आधा चमचा सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। इसके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा, सर का दर्द भी बेहतर होगा, जिस्मानी कमज़ोरी में भी ये नुस्खा फ़ायदा करेगा, और साथ ही आँखों की जो धुंधलापन है, आँखों की जो कमज़ोरी है, बाज़ों का शुगर के पेशेंट्स को ये मसला होता है, क्योंकि शुगर की वजह से ये धुंधलापन आता है। शुगर की वजह से जो आँखों की बारीक नालियाँ होती हैं उनमें प्रॉपर अंदाज में खून की फराहमी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये धुंधलापन आता है। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगी, इंशाअल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। इसके साथ ही सना साहिबा थी हमारे साथ लाहौर से। इसके साथ ही हमारे साथ मिसेस आबिद या आमना साहिबा थी साहिवाल से। इन्होंने अपने शौहर के हवाले से पूछा था, और शौहर के हवाले से इन्होंने पूछा था कि इनको यूरिन का प्रॉब्लम है, और इसके अलावा ड्रॉप्स वगैरह भी आते हैं। ये मसाइल जो है अमूमन हमारे यहाँ एक पेचीदा मसला है, और ख़वातीन में ये पाए जाते हैं। मिसेस यासीन थी, सॉरी मिसेस यासीन, आप ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, कराइए अपने शौहर को, इंशाअल्लाह आपके शौहर का ये मसला बेहतर हो जाएगा। तुख्म तमर हिंदी,
ये लेना है आपने 50 ग्राम। तुख्म तमर हिंदी, तुख्म तमर हिंदी ये आप 50 ग्राम ले लीजिए। तुख्म रेहान, इसको तुलसी के बीज भी कहा जाता है, तुख्म रेहान भी कहा जाता है, तुख्म बालंगा भी कहा जाता है, ये आप ले लीजिए 50 ग्राम। और मिश्री ले लीजिए 100 ग्राम। कुल 3 अद्वियात हैं। तुख्म तमर हिंदी 50 ग्राम, तुख्म रेहान 50 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम। इन तीनों अद्वियात को आप बारीक पीस लीजिए और बारीक पीस कर 1-1 चमचा सुबह शाम इस्तेमाल कराइए अपने शौहर को। इंशाल्लाह इनका ये मसला बेहतर हो जाएगा। साथ ही आपने अपने हवाले से पूछा कि पाइल्स का मसला है। पाइल्स जो है वो बवासीर खूनी और बादी दोनों है। इसके लिए एक नुस्खा इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बेहतर नुस्खा है। सना मक्की 50 ग्राम ले लीजिए, या 30 ग्राम लेना चाहें तो 30 ग्राम ले लीजिए। सना मक्की 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मुलेठी 50 ग्राम, गंधक आंवला सार 50 ग्राम और छोटी हड़ 50 ग्राम। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि आप अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो, लिखने में रह गई हो, तो आप इत्मीनान से लिख लीजिए। सना मक्की भी कहा जाता है इसको, सना 50 ग्राम ले लीजिए। मुलेठी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, गंधक आंवला सार 50 ग्राम और छोटी हड़ 50 ग्राम। ये पांचों अद्वियात को आप बारीक पीस लीजिए और बराबर वज़न लेना है इनको। आप 30 ग्राम लेंगी तो सारी 30 ग्राम ले लीजिए, 50 ग्राम लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, सारी 50 ग्राम ले लीजिए। इन सारी अद्वियात को, तमाम अद्वियात को आप बारीक पीस लीजिए और बारीक पीस कर इसका एक बड़ा चमचा, जो खाने वाला चमचा होता है, एक बड़ा चमचा आप रात सोते वक्त सादा पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह आपको देखेंगी कि कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपको बवासीर खूनी हो या चाहे बादी हो, ये दोनों में मर्ज़ में फ़ायदा देता है। पुराने कब्ज़ के जो मरीज़ होते हैं, जिसकी वजह से ये कब्ज़ के जो मरीज़ जिसकी वजह से ये कब्ज़ का मर्ज़ जो है वो बदल के और बवासीर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो ऐसे मरीज़ों में भी ये नुस्खा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और साथ ही आपने सूबिया साहिबा थी फैसलाबाद से, इन्होंने अपने शौहर के हवाले से पूछा, मैदा ख़राब रहता है और मुंह में छाले बहुत ज़्यादा हैं। मैदे की ख़राबी की वजह, एक अहम वजह जिसकी वजह से मुंह में छाले होते हैं, इसकी भी एक अहम वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात कब्ज़ की वजह से मैदे में गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है। कब्ज़ की शिद्दत की वजह से भी बाज़ औक़ात मुँह में छाले होते हैं, और तिल्ली बढ़ जाने की वजह से भी बाज़ औक़ात आपका निज़ाम भी ख़राब होता है, और इसके अलावा आपका जिस्मानी निज़ाम, आपके आंतों का फेल, ये भी डिस्टर्ब होता है। तो आपने करना ये है कि एक नुस्खा मुख्तसर सा मैं आपको इस पर बताता हूँ, इस नुस्खे को इस्तेमाल कराएंगे, इंशाल्लाह आप सेहतियाब हो जाएंगी। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करके फिर मैं इंशाल्लाह आपको नुस्खा बयान करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद उमर बात कर रहा हूँ सर, आज़ाद कश्मीर से। मोहम्मद उमर साहब आज़ाद कश्मीर से। जी उमर साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर मुझे मिर्गी की बीमारी है सर। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है, उम्र बताइए। उम्र 30 साल है सर। 30 साल, ठीक है। कितने अरसे से है ये मसला आपके साथ? सर ये तो तकरीबन मुझे 5-10 साल से है। कुछ पट्ठों में भी कमज़ोरी है सर, दिमाग में भी कोई होश नहीं रहता है, ये मसला सर। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह इस हवाले से बताता हूँ। और एक बेहतरीन 2-3-4 मरतबा दौरे, 1-2 मरतबा दौरे पड़े। कितना दौरानिया होता है और कितने टाइम के बाद पहले ये दौरा मरतबा पड़ता तो है? दौरे में तकरीबन 4-5 मिनट के बाद होश आ गया था, तो दूसरी मरतबा तो मुझे कोई होश नहीं है, तकरीबन आधे घंटे के बाद होश आया सर। ठीक है, आखिरी दौरा आपको किस वक्त पड़ा था, कितने अरसे पहले पड़ा था? तकरीबन 3-4 साल पहले पड़ा था। अब मैं दवाइयाँ खाता हूँ सर, ये तो मेडिकली कोई एपीवाल लेकर दी है डॉक्टर ने। ये दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे मतलब आप सूरत हाल जी सर, अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक गोली लेता हूँ। मैं आपको इंशाल्लाह इसका एक बेहतर हल बता देता हूँ। आप ये नुस्खा भी इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आप जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। और साथ ही आपकी कमज़ोरी के हवाले से, जो आसाबी कमज़ोरी इस मर्ज़ की वजह से हो जाती है, इसके लिए भी मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। आप मेरे साथ रहिए। मैदा मेरा जी खुल रहा है सर, मैदा ख़राब रहता है जी, ये खुल नहीं रहा सर, ये तकरीबन बंद, ये किस्म का बंद होना सर। मैदा और दिमाग भूख नहीं लगती, ये कहना चाह रहे हैं कि भूख नहीं लगती? जी 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 बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। एक और कॉलर है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? आसिम बात कर रहा हूँ हैदराबाद से।
जी आसिम साहब फरमाइए। हकीम साहब, मुझे ये मालूम करना था कि आप लोग हैदराबाद का आ रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ चेकअप कराना है, तो और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे भी जो चेकअप कराना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है तो आसिम साहब, मुझे बताएंगे कि हैदराबाद कब तक आ रहे हैं आप? मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से बता देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। जी नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर थे मोहम्मद उमर साहब हैदराबाद आज़ाद कश्मीर से, और आसिम साहब थे हैदराबाद से, इनको जवाब देंगे। और साथ ही हमारे साथ सूबिया साहिबा थी फैसलाबाद से, हम इनको जवाब दे रहे थे कि अपने शौहर के लिए आपने पूछा था। सबसे पहले तो ये कि जब भी आप कोई भी सालन बनाएं, कोई भी सालन इस्तेमाल कराएं, तो कोशिश कीजिए कि सेब का सिरका, असली सिरका कोई मिल जाता है आपको अगर अच्छा, तो घर में भी बनाया जा सकता है वैसे तो वो, तो सेब का सिरका इनके खाने में थोड़ा सा शामिल कर दिया करें कि एक आध चमचा या आधा चमचा इनके खाने में सेब का सिरका शामिल कीजिए, कि सेब का सिरका शामिल करने से इनकी बढ़ी हुई तिल्ली एतदाल पर आ जाएगी, दोबारा अपनी असली हालत पर आ जाएगी। और इसके साथ ही इनका हाजमे का जो निज़ाम ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा निज़ाम हाजमा ख़राब है, मतली उल्टी वाली अगर कोई कैफियत रहती है, इसके अलावा मुंह के छाले वाली कैफियत अगर रहती है, तो इसमें भी थोड़ी सी बेहतरी आएगी। इसके अलावा मुंह के छालों के लिए, छालों के लिए हम अक्सर बताते हैं कि मिसवाक का इस्तेमाल करना मुंह के छालों को दूर करने में मुआविन साबित होता है। और एक मुख्तसर सा नुस्खा मैंने बयान किया था इससे पहले, जो टॉपिक हमारा मुंह के छालों के हवाले से था, वो ये था कि एक छोटी इलायची आप ले लीजिए और मुंह में रखकर उसको चबाते रहिए, आहिस्ता आहिस्ता करके उसका लुआब जो है वो आप हलक में उतारते रहिए। इसके इस्तेमाल करने से आप ना सिर्फ ये कि मुंह के छालों से निजात पा जाएंगे, बल्कि अंदरूनी तौर पर अगर कोई ज़ख़म वगैरह भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात, तो ये भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर हो जाएंगे। साथ ही क्योंकि आपने बयान किया था कि मुंह में कट वगैरह लगे हुए हैं, तो इसके लिए भी ये छोटी इलायची का इस्तेमाल करना मुआविन है। और साथ ही मिसवाक का इस्तेमाल शुरू कराइए कि पीलू की मिसवाक इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको कम से कम दिन में 5 मरतबा 3 मरतबा जितना मुनासिब हो सके उसको इस्तेमाल कराना शुरू कीजिए अपने शौहर को। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में इंशाल्लाह आप इसके वाज़े और बेहतर नताइज देखेंगे। और साथ ही हमारे साथ उमर साहब थे हैदराबाद से, इनको जवाब देंगे और मज़ीद इंशाल्लाह अपने मौजू पर भी बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, और हमारे साथ कॉलर थे आसिम साहब हैदराबाद से। इन्होंने पूछा कि हैदराबाद आप कब आ रहे हैं, क्योंकि ये किसी तिब्बी मुआयने के हवाले से शायद बात करना चाह रहे हैं, या किसी मर्ज़ के हवाले से मशवरा या इलाज मुआलजे के हवाले से रब्ता करना चाह रहे थे। तो हैदराबाद इंशाल्लाह कल जुमे वाले दिन बरोज़ जुम्मा प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद साहब इंशाल्लाह हैदराबाद में मौजूद होंगे कल, और सुबह से शाम तक इंशाल्लाह ऑनवर्ड OPD करेंगे। तो आप जो नंबर्स हमारे स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, इन नंबर्स पे भी रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। हैदराबाद कल इंशाल्लाह प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद साहब तशरीफ़ लाएंगे। और इसके अलावा एड्रेस भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप आना चाहें, या इसके अलावा भी हमारे कोई नाजरीन जो तिब्ब नबवी की रोशनी में अपना इलाज मुआलजे की सहूलियात से फैज़याब होना चाहें, तो आप बासानी इस एड्रेस पर आ सकते हैं। यूनाइटेड प्लाज़ा अपोजिट अमेरिकन हॉस्पिटल, लतीफ़ाबाद नंबर 7.25 हैदराबाद। यूनाइटेड प्लाज़ा अपोजिट अमेरिकन हॉस्पिटल, लतीफ़ाबाद नंबर 7.25 हैदराबाद। इस एड्रेस पे आप बासानी तिब्ब नबवी सेंटर आके अपने इलाज मुआलजे के हवाले से सहूलियात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि आज का मौजू हमारा कब्ज़ के हवाले से है, और कब्ज़ की मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात बयान की गई, इसकी वजूहात पे भी बात हुई, और अब हम बात करते हैं इसके इलाज के हवाले से, वो नुस्खा जिसको इस्तेमाल करके इस मर्ज़ से निजात पाई जा सकती है। इस मर्ज़ में ये नुस्खा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और ये नुस्खा देखते हैं। इस नुस्खे को नोट कीजिए। इस नुस्खे के अज्जा में है सना मक्की 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, सौंठ जिसको जंजबील भी कहा जाता है, अदरक भी कहा जाता है, ये 50 ग्राम है, सौंफ 50 ग्राम और नमक सेंधा 50 ग्राम। ये तमाम अद्वियात आप बारीक पीस लीजिए, और बारीक पीस कर 1 से 2 चमचे, जो चाय वाले छोटे चमचे होते हैं, ये रात सोते वक्त नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों
वो इसमें नमक का इजाफा ना करें, बल्कि इसमें से नमक को हटा दीजिए। बग़ैर नमक के ये नुस्खा, जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ हों वो इस नुस्खे को बग़ैर नमक के, यानी नमक सेंधा के अलावा बाकी 3 अद्वियात आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा इंशाल्लाह फ़ायदा करता है। और हमारे साथ कॉलर थे मोहम्मद उमर साहब आज़ाद कश्मीर से। जैसा कि आपने बयान किया कि मिर्गी का मसला है, मिर्गी के मसले के लिए, मिर्गी की वजह से होने वाली कमज़ोरी को दूर करने के लिए, इसके लिए बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं और भूख नहीं लगती, इसके लिए भी भूख की कमी के लिए और मिर्गी के हवाले से भूख की कमी को दूर करने के लिए सबसे एक अच्छी चीज़, एक आइडियल चीज़ ये होती है कि आप अनार का रुब इस्तेमाल कीजिए। रुब अनार के नाम से हमारे यहाँ अनार का प्रिजर्वेटिव आता है। एक जो अनार होता है इसका एक ख़ास तौर पे एक्सट्रैक्ट बना लिया जाता है, इसको महफूज कर लिया जाता है। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक चमचा रुब अनार सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इस्तेमाल कीजिए कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप आजकल के मौसम के हिसाब से आलूचा और फालसा भी जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी भूख की कमी को दूर करता है और बेहतर होता है, ये जिगर की ख़राबियों को दूर करके बेहतर अंदाज में भूख की कमी को दूर करता है। इसके अलावा मिर्गी और आसाबी कमज़ोरी, मिर्गी को दूर करने के लिए, मिर्गी के साथ ही आसाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आसाबी कमज़ोरी के लिए आप अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल करना ना सिर्फ ये कि ज़हनी मुख्तलिफ़ किस्म की ख़राबियों को दूर करता है, ज़हनी जैसे टेंशन, डिप्रेशन, इसी तरीके से निसियान का मर्ज़ हो गया, इन ख़राबियों को दूर करता है अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल करना। क्योंकि इसके अज्जा में जो चीज़ें शामिल हैं, अजवा ब्लेसिंग में अजवा खजूर की गुठली, इसके अलावा इसमें कलौंजी का इजाफा किया गया, शहद का इसमें भरपूर इजाफा किया गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी अद्वियात हैं, ऐसी ग़िज़ाई अद्वियात हैं जिनको इस्तेमाल करके न सिर्फ ये कि आसाबी कमज़ोरी को दूर किया जा सकता है, बल्कि दिमागी अमराज में भी ये बेहतरीन दवा का मलका रखते हैं, बेहतरीन दवा की हैसियत रखते हैं। तो इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है? इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने 1 चमचा अजवा ब्लेसिंग सुबह इस्तेमाल कर लीजिए, सुबह नहार मुँह ले लीजिए, और 1 चमचा अजवा ब्लेसिंग शाम 5 या 6 बजे इस्तेमाल कर लीजिए। कि इसके इस्तेमाल करने से बेहतर अंदाज में न सिर्फ ये कि आप मिर्गी के दौरे से दूर रहेंगे, बल्कि आप आसाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी जो इसकी वजह से हो जाती है, इससे भी इंशाल्लाह आप बेहतर अंदाज में दूर रह सकेंगे। इसके अलावा मिर्गी को ख़ास तौर पे मिर्गी के दौरे जिन लोगों को ज़्यादा पड़ते हों, क्योंकि आपने जैसे बयान किया कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 साल पहले मिर्गी का दौरा पड़ा था, अब वो कैफियत नहीं है, तो अगर बहुत ज़्यादा मिर्गी के दौरे पड़ते हों तो उनके लिए एक नुस्खा जो हम बयान करते हैं वो होता है जद्वार और ऊद सलीब। सिर्फ आप ऊद सलीब, एक लकड़ी आती है ऐसा फल लंबी सी, इतनी लंबी 1-1.5 इंच की लकड़ी होती है, ये आप एक लकड़ी ले लीजिए और इसको धागे में पिरो लीजिए और आप गले में इसको बांध सकते हैं। रात सोते वक्त इसको गले में बांध लिया करें, सुबह इसको खोल दीजिए। तो इस लकड़ी के असरात ये होते हैं, इसके तासीर ये है कि ये मिर्गी के दौरे को दूर करती है, मिर्गी के दौरे की वजह से होने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात को भी ये दूर करती है। सिर्फ एक लकड़ी है जो मैंने बयान की, ऊद सलीब इस लकड़ी का नाम है। ये आप गले में बांध दीजिए धागे में पिरो कर, तो इसके ये फ़वाइद होते हैं कि ये मिर्गी के दौरे को दूर करती है। और साथ ही जो मैंने अभी बताया कि आप अजवा ब्लेसिंग इस्तेमाल करें, ये इसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। और भूख के लिए भी मैंने आपको जिस तरह से बयान किया कि आप रुब अनार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। और हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, कब्ज़ के हवाले से। कब्ज़ के हवाले से शहद का इस्तेमाल करना ये भी फ़ायदेमंद होता है। दूध में अगर आप शहद का इस्तेमाल करते हैं, जो मरीज़, ऐसे मरीज़ जिनको मुस्तकिल तौर पर दायमी कब्ज़ रहता है, मुस्तकिल तौर पर बचपन से कब्ज़ की कैफियत होती हैं, तो ऐसे मरीज़ों के लिए दूध में शहद का इस्तेमाल करना रात सोते वक्त ये फ़ायदेमंद होता है। इसका तरीका क्या होता है? 1 गिलास नीम गर्म दूध ले लीजिए, उसमें 1 या 2 चमचे हिबालाय शहद शामिल कर लीजिए और इसमें हिबालाय शहद शामिल करके आप रात सोते वक्त इस्तेमाल कर लीजिए। इसके फ़वाइद क्या होंगे? इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये कि कब्ज़ को दूर करता है, दूसरी ये कि बेख्वाबी की कैफियत जिन लोगों को होती हैं वो भी इसके इस्तेमाल करने से दूर हो जाती हैं। जिन लोगों को दायमी कब्ज़ रहता है, मुस्तकिल आंतों में खुश्की की कैफियत रहती हैं, वो भी इस नुस्खे को अगर इस्तेमाल करें तो इसके फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि ये कहाँ से हासिल किया जा सकता है, चाहे आप अजवा ब्लेसिंग लेना चाहें या इसी तरीके से शहद वगैरह अगर आप लेना चाहें, तो उसके लिए भी मैं बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जो स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे होते हैं, इन नंबर्स पर रब्ता करके ये तमाम अद्वियात ली जा सकती हैं। इसके अलावा कराची, हैदराबाद और लाहौर में भी तिब्ब नबवी सेंटर कायम है, यहाँ से भी ये तमाम अद्वियात बआसानी ली जा सकती हैं। इसके अलावा जौ का दलिया इस्तेमाल करें कि जौ का दलिया इस्तेमाल करना ये भी
कब्ज़ को दूर करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, एक बेहतरीन तरीका है कि जौ का दलिया इस्तेमाल किया जाए। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, एक बेहतरीन दुआ जो कि हम सब को एक मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात से बचाती है, ये दुआ भी पढ़ ली जाए। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली। इस दुआ को पढ़िए कि इस दुआ को सुबह शाम पढ़ने वाला हर किस्म की मुसीबतों, आफात और बलियात से महफूज रहता है। इसको अपना मामूल बनाइए। बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली। और इस दुआ के साथ ही अपने मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।